नमस्ते। आज हम एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल गेम को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके सेंटर में है कश्मीर। ये एक ऐसी बिसात है जहां भारत, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं और दांव पर लगा है इस पूरे इलाके का भविष्य। तो सवाल यह है कि आखिर ये है क्या? क्या ये जमीन और समंदर दोनों पर फैली एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात है? चलिए इस खेल की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए इस खेल की शुरुआत करते हैं इसके पहले मैदान से, और वो है अरब सागर। यहाँ बंदरगाहों को लेकर एक ऐसी रेस चल रही है जो इस पूरे रीजन की तस्वीर बदल सकती है। और इस रेस में दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने हैं। देखिए, एक तरफ चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट तैयार किया, तो भारत ने भी इसका जवाब दिया, और वो भी सीधा जवाब, ईरान में चाबहार पोर्ट बनाकर। मतलब एक चाल के बदले दूसरी चाल। लेकिन रुकिए, चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान था। प्लान ये था कि यहां से एक रेल लाइन सीधे अफगानिस्तान तक जाए, जिससे व्यापार के लिए पाकिस्तान पर जो निर्भरता थी वो एकदम खत्म हो जाए। पर भारत के इस बड़े प्लान में एक ट्विस्ट आ गया, और वो ट्विस्ट था अमेरिका। जो सोर्स हम देख रहे हैं वो साफ बताता है कि अमेरिका ने इस रेल प्रोजेक्ट को डिले करवाने के लिए भारत पर जबरदस्त दबाव डाला। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ईरान ने इतना लंबा इंतजार करने के बाद वो रेल लाइन का एग्रीमेंट ही कैंसिल कर दिया। अब देखिए, भारत के पास चाबहार पोर्ट तो है, लेकिन वो जो सपना था नरमा अफगानिस्तान तक डायरेक्ट पहुंचने का, वो अधूरा रह गया। तो ये तो हुई समंदर की लड़ाई। अब जरा जमीन की तरफ चलते हैं, और यहाँ मामला और भी पेचीदा है, खासकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में। तो पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये कश्मीर का वो हिस्सा है जो फिलहाल पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में है। लेकिन भारत का स्टैंड इस पर बिल्कुल क्लियर है। भारत इसे अपना अटूट हिस्सा मानता है और इस पर अपना पूरा दावा करता है। अब सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान के मन में हमेशा एक डर रहा है कि भारत कहीं इस इलाके पर फिर से कब्जा न कर ले, और इसी डर से बचने के लिए पाकिस्तान ने, आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा दांव चला। उसने विदेशी ताकतों को ही इस इलाके में आने का न्योता दे दिया। और ये सिर्फ न्योता नहीं था। सोर्स के हिसाब से पाकिस्तान ने इस विवादित जमीन पर दूसरी शक्तियों को अपनी मौजूदगी बनाने की इजाजत दे दी, जैसे गिलगित में कथित तौर पर अमेरिकी मिलिट्री बेस बनाना, या फिर शक्सगाम वैली का एक हिस्सा चीन को दे देना। अब इस पूरे जमीनी झगड़े की जड़ में क्या है? जड़ में है दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां, दो नैरेटिव, जो दशकों से इस आग को हवा दे रहे हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 30%। ओरिजिनल कश्मीर का लगभग 30% हिस्सा आज पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और यही नंबर, यही आंकड़ा पूरे विवाद के सेंटर में है। लेकिन दूसरी तरफ भारत का नजरिया क्या है? वो बिल्कुल साफ है। अगर भारत के ऑफिशियल मैप्स देखें तो उनमें आज भी ये पूरा इलाका भारत का ही हिस्सा दिखाया जाता है। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि भारत का इरादा इसे वापस पाने का है। और यहीं पर वो दो कहानियां टकराती हैं। सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान वहां के लोकल लोगों को आज़ादी का सपना दिखाता है। ये कहता है कि वो पूरे कश्मीर को आज़ाद कराएगा। और इसके एकदम उलट भारत का दावा चट्टान की तरह मजबूत है कि पूरा का पूरा कश्मीर बिना किसी अगर मगर के भारत का ही हिस्सा है। तो इन सब चालों और दावों के बीच हम आज कहाँ खड़े हैं? देखिए, एक मसला जो कभी दो देशों का था, वो अब एक इंटरनेशनल पजल बन चुका है, जिसमें दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी उलझ गए हैं। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। कश्मीर अब सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला नहीं है। नहीं, ये एक ग्लोबल हॉटस्पॉट है, एक फ्लैश पॉइंट जहां भारत, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका चारों के इंटरेस्ट आकर टकराते हैं। और यही सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है कि जब दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी ताकतें इस खेल में इतनी गहराई तक शामिल हो चुकी हैं, तो क्या इस उलझे हुए क्षेत्रीय संघर्ष का कोई हल कभी निकल भी पाएगा?